गाड़ी का धान, गेहूं, गन्ना, मक्का कुछ भी बचा नहीं। ये हमारी ये मदद, ये हेल्प। वोट दो, वोट दो, रोड न तो वोट कैसा? नाव से ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो नाव जो से। आपका घर था वो डूब गया है, अब यहाँ रहते हैं आप और ऐसे खाना कंडी बहुत ढाल में ढह गया। भाई वीरेंद्र खिसिया गए। हाँ भाई वीरेंद्र खिसिया गए तो बोले, सचिव बोला है हाँ। कि आप बोलिए ना विधायक जी, प्रणाम करना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, आज छोड़ दिए पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी। ये लोग पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर सरकार को चुनेगा कौन? जाति के नाम पर वोट कौन देगा? फिर जातीय का मुद्दा न छीन लेगा। बच्चा के डिलीवरी हो जाएगा तो कैसे जा पाएगा रोड पर? बताइए, बीच भवसागर में हम लोग सामने वो कसम खा के गया था कि अबरी बार आए हैं फुटानी चौक से पैदल, अगला बार आवेंगे 2 महीना 3 महीना पढ़ाई बंद हो जाता है। अब बताइए, ये स्कूल में पढ़ाई फिर भी चूसने की काम करता है लोग। कौन लोग चूस रहा है? एकदम नेता विधायक कर रहा है, गरीब के बात सुन रहा है, गरीब के वोट लेके राजा बन रहा है, गरीब के हक खा के खाना काहे के लिए रहेगा? काहे के लिए 15 खाना दिन से बचा? आपकी बच्ची गायब है और हाँ, अभी तक खोज नहीं प्रशासन रहा है। कभी खोज नहीं नहीं। रहा। ये दारू कहाँ से मिलती है यहाँ? यहाँ पे से फुटानी चौक। फुटानी चौक पे मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। ये पटना है ना? पटना, हाँ पटना ही है ना, राजधानी सब पटना। बेच रहा है, फिर वहाँ फुटान चौक बेच रहा है, फिर वहाँ बेच रहा है। यादव लोग सब बेचता है। हाँ, हमारी सब नहीं बेचते हैं दारू। साहनी लोग दारू पीते नहीं। हैं। हाँ, यादव लोग पीते बेचमा हैं। बनवाई हैं। ये जो टिकली लगाई हैं, हाँ, हाँ। इसके पैसे से वो स्कूल बना है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप जाके मास्टरों को कालन पकड़ स्कूल लीजिए। के सामान गिरा तो उठा के ले गया घर। आज तक पुल नहीं बनेगा, हमको जिंदगी कट गया। फिर लेकर हाँ, ले गया, हमको जिंदगी तो कट गया। ये बच्चा लोग के कैसे जिंदगी कटेगा? कोई सरकार ने। गंगा जी और सोन नदी का किनारा है। मैं बिहार के पटना में ही हूँ और पटना का ये ग्रामीण इलाका है और ये इसको हल्दी छपरा कहते हैं, हल्दी छपरा। और जो उधर एक गांव दिख रहा है, सम्मानित छायाकार महोदय दिखाएंगे, इस्लामगंज दिख रहा है। और ये जो पानी भरा हुआ दिख रहा है, ये उसी इस्लामगंज में के जाने के रास्ते में पानी भरा हुआ है। मतलब इस्लामगंज तक अगर जाना हो हमें, तो हमें इस जल सैलाब से होकर जाना पड़ेगा, यानी कि सोन और गंगा नदी के बीच से जाना पड़ेगा। फसलें सबकी डूब चुकी हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहाँ इस्लामगंज के लोगों को अगर इधर आना है, मतलब रोड से कनेक्ट होना है उनको, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है नाव के अलावा। जिस नाव पर सवार होकर हम लोग जा रहे हैं इस्लामगंज देखने और कवर करने, उसी नाव पर सवार होकर यहाँ के तमाम लोग अपनी दैनिक क्रियाओं को करने आते हैं। पशुओं के लिए चारा लेकर आते हैं। खेती बाड़ी सब सर्वनाश हो गया है। खेती बाड़ी का धान, गेहूं, गन्ना, मक्का कुछ भी बचा नहीं है। अब इनका जनजीवन पूरी तरह से बदहाल है और 3 महीने से ऐसी ही स्थिति है। क्या लगता है आपको, कब तक ये इससे निजात मिलेगा आप लोगों को? 3 महीने से हम लोग का फसल माने डूबा चुका है खेत। हल्दी छपरा के खेत में जाने आने के यही है। गंगा मैया यहाँ आई है और गंगा मैया का जल प्रक्षालन, यही स्थिति है। आप समझिए इस स्थिति को और इन तमाम लोगों की वेदना को। क्या कैसा हाल है यहाँ का? हाल देखा था नहीं, कैसा हाल है। ये क्या समस्याएं होती हैं या ऐसे कैसे पार कर लेते हैं? अगर हल्दी छपरा जाना हुआ, रोड से जुड़ना हुआ तो कैसे जाते हैं? नावे से जल जाइए, किसी डेंगी चल रहा है। इतना को लोगों को एक नाव पे बैठा के लेकर निकल जाते हैं आप लोग। हाँ, छोट डेंगी देख लेंगे, छोट डेंगी पर आदमी डूबे धंसे का नहीं डराता है। अब यही से जाना ही है। क्या यही एक के रास्ता है ना? एक के रास्ता है डेंगी। इस्लामगंज को जोड़ने का एक रास्ता है, दूसर को कोई रास्ता नहीं है। दूर दूर तक ही एको को सड़क नहीं खे, एको को साफ नहीं। काम का लागेला कैसे हाल है? ठीक है, देखते बड़ा हाल के कैसे जिंदगी जी आई? कैसे देखो जिंदगी जी आई हमनी के। देखो खाना वाना कैसे बनेला? कैसे बनेला, घरे बनला खाना। अब खेती की रहती घरवा तो ना डूबल? ने घरवा ने डूबल है, खाली बस सब चीज पानी भर गइल बा? पानी घर तर नहीं बा, वही पानी पिछुती। इससे ज्यादा भी हुआ था पानी की इससे कमी है? नहीं, अब की ज्यादा आयल हो। अब की हो ज्यादा आई? हाँ, ज्यादा गलो सफा निपुण कर दिलो हमदी के जी। हाँ, तो कैसे बहुत
कौन सी जाति के लोग इस गांव में हैं इस्लामगंज में? ई में है लोग, मियाँ लोग है, बनपढ़ है, ये सब है लोग, भैया लोग। मियाँ लोग? हाँ, बनपढ़ लोग है। तो कौन सी पार्टी को वोट देवेला ये लोग? सभी के मिला के पड़ता है वोट। अब जना में देता है लोग, जना में हम लोग देते मतलब भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, हाँ, वोट देवे कैसे जावेली आप लोग? वोट देवे तो उन्हीं हम लोग को पड़ता है। अच्छा, वोट हाँ। वैसे पड़ेला ना? हाँ, वो नहीं पड़ला। और ई काका का बटोरा तारे? मछली मछली बटोरा जाल है। तारे। हाँ हाँ तो ई मल्लाह होंगे। हाँ, ये लोग मछली मारा लथिन। हाँ। नाव बा यहाँ से तो ये सब नाव इसीलिए है कि आप लोग उधर से इधर आए और यहाँ ये लोग चलाता है। और ये सब देखिए चारा किस तरह से नाव पर लेकर जा रहे हैं लोग। अब ये आपको देखना है। और ये हल्दी छपरा जा रहे हैं लोग, और इधर है इस्लामगंज, और हम अब धीरे धीरे इस्लामगंज के ओर पहुंच रहे हैं। हम गांव में चलेंगे, गांव के लोगों से समझेंगे क्या समस्या है उनको। लेकिन ये सारी तो सरकार वरकार के लोग नहीं आते, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग नहीं आते आप लोगों के पास? नहीं मतलब आता है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब ये बाढ़ से प्रभावित है पूरा का पूरा इलाका और नाव चल रही है यहाँ पर, तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें कहाँ हैं, ये हमें समझना होगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ क्या झुंझुना बजाने के लिए हैं? क्योंकि लोग अगर डूब जाएंगे, 10 फीट पानी है गहरा, 20 फीट पानी है, सोन नदी का ये किनारा है, और यहाँ से अगर बच्चे डूब जाएंगे स्कूल जाते वक्त, देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से स्कूल गए या किसी काम के लिए गए, तमाम बुजुर्ग लोग गए, महिलाएं गई, दादी लोग गई, तो इन तमाम लोगों को क्या क्या समस्याएं होती होंगी वो समझना होगा। क्या भाई, क्या समस्या होती है यहाँ? मूल समस्या क्या है? सब के कोचिंग जाने में दिक्कत होगा, ये सब लइकन के दिक्कत होता है कोचिंग जाने में। लड़का लोग को दिक्कत होएगा, और किसी को विराम पड़ जाता है तो अस्पताल जाने के लिए दिक्कत होगा। अस्पताल नहीं खे ना, अस्पताल नहीं है, मनेर है, विधानसभा में पड़ता है तो मनेर है। तो मनेर से विधायक तो भाई वीरेंद्र है। भाई वीरेंद्र भाई वीरेंद्र का आइडियो सुने हैं वायरल? हाँ, भाई वीरेंद्र को प्रोटोकॉल वाला हम सुने हैं, जो बतिया रहे अच्छा थे। बोलते हैं। अच्छा काची बोलते हैं। भाई वीरेंद्र जो है, ये सब जो जात पर वोट देगा सब तो कहाँ से होगा? हाँ। मान लीजिए तो अब की क्या उठवा दे भाई? आपकी के बाद जो युवा के बारे में सोचेगा उसी को कौन दिया सोच जाएगा। रहा है वो युवा के बारे में? कौन सोच युवा के बारे में ऐसे तो विधानसभा में नहीं सोच रहा है। जैसे एगो हम देखे हैं नेता, जो उसका नाम है राहुल गांधी, जो बोलते हैं कि अग्निवीर हटाने के लिए, तो हम लोग उसी को वोट देंगे। तो जो अग्निवीर हटाने से क्या होगा? युवाओं की जिंदगी सुधर जाएगी? ये बाढ़ से निजात मिल जाएगा या कोई क्या होगा? हमको बाढ़ से दिक्कत इन लोग है, तब हमको चाहिए नौकरी। हम युवा हैं तो हमको नौकरी चाहिए। आओ का तो राहुल गांधी जी नौकरी दे देंगे? राहुल गांधी नौकरी अब देंगे, बोलते हैं कि अग्निवीर हम आएंगे तो हटा देंगे, अग्निवीर योजना तो हटा आप देंगे। अग्निवीर आर्मी में है क्या? अग्निवीर से नहीं। आपको समस्या है? अग्निवीर से हमको समस्या है, मतलब तैयारी करता है लइकन, तो हम भी करते हैं, मतलब दिक्कत होता है। आपका 4 साल खातिर कौन जाएगा? हाँ, तो दिक्कत होगा। तो 4 साल के लिए आर्मी में जाना भी गलत है। राहुल गांधी जी आएंगे तो इसको हटा देंगे। और एक नेता आए हैं, नेता आएंगे जो युवा के बारे में, नौकरी के बारे में बात करेंगे, हम उसी को देंगे। आओ का और एक नेता आए हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं वाटर ग्रिड लागू कर देंगे। मतलब ये कोसी, गंडक, जितनी भी जल व्यवस्थाएं हैं, इसको खत्म करके वाटर ग्रिड, एक ग्रिड में पानी पूरा कर देंगे। अब आता है सब नेता बोलता है, सब बाकी बोलता है, सब उतना नेनू करता है, सब देखते होंगे। करबे नहीं करता है, नहीं बोलबे करता है। हाँ, बाकी अब देखल जाएगा, खाली कैसे कूड़ा चुके हैं, तब देंगे उसी को वोट। हाँ। तो राहुल जी, क्या समस्या होती है? कैसे पानी में तैर रहे हैं आप लोग? तो आप खुद देख रहे हैं हम लोग को क्या परेशानी है, नहीं है। ये हाँ। हम लोग को जो आवागमन का रास्ता जो है, देख रहे हैं आज पानी भरा हुआ है। हमारे रास्ते पे, हमारे जो आने जाने का रास्ता है उसमें पानी भरा हुआ, हम लोग नाव से पार होकर जाते हैं। और ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पूरे क्षेत्र के जनता को प्रॉब्लम है। मनेर पूरी विधानसभा को प्रॉब्लम? हाँ, हर कास्ट के, हर जाति के लोग, हर गांव के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। खेती बाड़ी यहाँ पे होता है, तो हर जगह के लोग यहाँ पे आते हैं। और जो भी है गवत का जो है सामान, हल्दी छपरा के लोग होते हैं या हाथी टोला के लोग होते हैं, सभी का यहाँ खेती होता है। तो ये सभी का आवागमन है। ये पर्सनली नहीं है कि एक गांव है तो उसी का प्रॉब्लम है, पूरे हमारे क्षेत्र का प्रॉब्लम है रास्ता के कारण। हाँ, तो काका क्या नाम है आपका? हाँ, बिरजू नाम है। हाँ। पर्सनल प्रॉब्लम इस यही बार है, किसको दिया जाएगा? वोट के नहीं है प्रॉब्लम देंगे। हाँ, किसकी प्रॉब्लम? मेरा प्रॉब्लम है कि यहाँ रोड नहीं है,
किसी को कोनो इमरजेंसी पड़ जाएगा, एम्बुलेंस नहीं आएगा, ड्राइवरी पर्सन के लिए दिक्कत है, बच्चे के लिए पढ़ने के लिए गाड़ी नहीं आता है, और प्लस रोड नहीं है। तो दूसरा बात कुछ है कि रात बिरात के हम लोग का मछली का बिजनेस है, तो नाव का घड़ी रहेगा। जतिये पे तो वोट दी भाई, इस बार मुकेश सहनी जी खड़े हैं। मुकेश सहनी खड़ा रहे, चोरी नतारा भी रखा रहा। हमारा गांव में दो चीज की दिक्कत है, बच्चा लोग पढ़े जाता है तो गाड़ी का रास्ता नहीं है, और प्लस ड्राइवरी पर्सन किसी को हो जाएगा तो एम्बुलेंस नहीं आएगा। पुल की दिक्कत मिलना चाहिए आप लोगों को। हाँ, हम लोग का पुल तो जरूरी है। इसी साल बाढ़ आई है या हर साल ऐसे ही? हर साल पढ़ भी आए थे। तो इस्लामगंज हर साल कट जाता है पूरा? कट रहे कि देख रहे पानी में हम। मुख्यधारा से इस्लामगंज दूर हो जाता है। हाँ, यही बतिया है ना। तो मतलब हम ही को बाल बच्चा नहीं, सभी को जनता ना स्कूल जाते हैं। सभी का बच्चा स्कूल में जाता है, लेकिन किसी का बच्चा स्कूल तक पहुंचता तो नहीं ना है। किसी को ये गांव के लोग अब उस पार जाने के लिए तैयार हैं। हल्दी छपरा जाना है आपको? हाँ, मनेर जाना है। मनेर जाना है, तो ये एक ही रास्ता है यहाँ से जाने का? हाँ, एक रास्ता है। तो नाव से ही जाना पड़ेगा? हाँ, नाव से जाते हैं। क्या लगता है कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन रहेगा? कोई हर नहीं। साल ये तो आता ही बाढ़ है ना। हाँ, तो कोई नहीं, खाली वोट के दिन आता है तो सब जाता है वोट ला। यहाँ रोड नहीं है, वोट लेने आ जाता है, रोड बस नहीं है। नहीं, और पुल भी नहीं बनाता है। नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो बड़ी समस्या है चाची। बहुत समस्या है। किस बदहाल स्थिति में है, किस हिसाब की जिंदगी जी रहे हैं। ये धान का वो है, जैसे धान होता है, लेकिन ये धान बैठ नहीं पाया लोगों को। इसकी बेरन है, इसको बेरन कहते हैं, लेकिन बेरन बैठ नहीं पाया खेतों में, इसलिए कि खेतों में पानी भर गया और बाढ़ आ गई। अब बाढ़ की वजह से ये बैठ नहीं पाया। क्या नाम है? सनी। सैनी जी, क्या हो गया है इस गांव को? हुआ धान वान बैठा ही नहीं है, सब कुछ फसल वसल बर्बाद हो गई। कैसे देखिए रहे, सब दहाए रहे सब। कैसे जिएगा लोग? कोई दिन डेंगी पर रहने गुजर करिए हैं। कहाँ पर रहना पड़ता है? यही में रहते हैं। 3 दिन तो नाव पर रहे हैं। मेरा झोपड़ी सब डूब ये डह गाँव तक गया डूब है, गया था पूरा। पूरा डूब गया था। हम तो नाव पर रहे हैं। इस्लामगंज पूरा डूब गया। पूरा इस्लाम डूब गया, झोपड़ी डूब गया, तो डेंगी पर रहे कोई दिन। तो बहुत मेहनत लगती होगी यहाँ से आने में उस पार से। उस पार से डेंगी भाड़ा पर लिए, उस पर खाना दाना बना कर रहे हैं। नाव पे, डेगी को नाव कहते हैं ना। हाँ, नाव पर ही नाव रहना पर, पड़ रहा है। नाव पर। और ये वैसे जब सामान्य स्थिति होती है तब कहाँ से रोड आती है यहाँ? रोड इस पर है कहाँ? मतलब अगर जब सामान्य ये बाढ़ खत्म हो जाएगी तब कहाँ से रोड आएगी? ये सब नावे से आना पड़ता है। तब भी नाव से ही आना पड़ता है। इसमें रोड है कहाँ? मतलब 12 महीना नाव से ही आना है। ऐसे खेत में रहा है। हाँ, रोड है ये नहीं इस जगह। रोड नहीं है। नहीं, रोड नहीं। मतलब रोड बनवाया नहीं है विधायक। नहीं, रोड आपके विधायक हैं वो भाई वीरेंद्र साहब। रोड है ये नहीं है। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जब देश दावा कर रहा है कि हम पूरी तरह से हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं, तब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ लोग 20-25 फीट अंदर पानी में से आ रहे हैं, वहां उनके पास ना एनडीआरएफ है, ना एसडीआरएफ है, मतलब ना स्टेट की कोई व्यवस्था है, ना केंद्र की कोई व्यवस्था है जो उनको बचा सके, उनका बचाव कर सके। अगर वो डूब रहे हो, किसी भी हाल में हो, बदहाल स्थिति में हो, तो वो डूब कर मर जाएं। इसको कोई लिखा पढ़ी चाहिए ना जी। लिखा पढ़ी करेंगे ना। ठीक है, मीडिया वाले हैं, आप देख रहे हैं जी, इनको दिक्कत है, इसको कोई नॉमिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कहाँ कुछ हो रहा है? होगा ना। कब होगा? जब जाएंगे हम लोग। मर जाएंगे, दहा जाएंगे, डूब जाएंगे। तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया आज तक? ये नहीं किया तो सब सामने ही ना देख रहे हैं। देखिए, चलिए आइए, देखिए घर में आइए, घूम के देखिए, मीडिया देखिए घर में किसी है, में डूब रहे हैं, दहा रहे हैं जी। मेरा कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी है, न कॉल है, न कुछ भी है। कुछ है आगे देखिए, बाले बच्चे रहते हैं इस जगह। कुछ पानी में कुछ व्यवस्था है, सब कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग कैसे जीते हैं फिर? वैसे जीते, गांव में से पानी लिया के जीते हैं। यहाँ नल कल कुछ नहीं है। देखिए कहीं पर कुछ है, गांव से पानी लाते हैं। क्या हमको सुविधा मिला हुआ है?
तो मतलब जो आपका घर था वो डूब गया है, अब यहाँ रहते हैं हाँ, और ऐसे खाना कंडी पे उपली बहुत ढाह में ढह गया। बन ही देख नहीं रहे देते। लकड़ी गोईठा पर उपली पे बनाते खाना खाते रहते हैं। जी, कुछ है बहुत नल जल बदहाल स्थिति में आप लोग हैं। कुछ भी और कल इस घर में रह रहे हैं। हाँ, इस घर में देखिए पूरा नाम ये घर है, वो घर है, दो घर है, घर तो है। ये तो पूरा भीगा हुआ है घर नीचे पूरा से, डूबल था, मतलब वो डूबल था, दोनों घर डूबल था। हाँ। हाँ, तो वो मेरा सीमेंट ला के हुआ थी, चिकन के पूरा डूबल था। कुछ नहीं। कोई व्यवस्था है ये नहीं तो हमको। कोई आता नहीं है आप लोगों के पास सरकार से? कोई सरकार हम पटना मदद में करवे रहते न हैं, करता है था। प्रदेश की राजधानी है, बिहार की राजधानी कोई पटना करता है। ही नहीं इतना मदद। बड़ा इलाका है पटना, इतना बड़ा और इलाका है तो आपके कोई इतने मदद। बड़े बाहुबली विधायक है मनेर के। विधायक है तो विधायक भाई हमको करवे नहीं करता है था। भाई वीरेंद्र इतने बड़े विधायक हैं कोई आपके। कुछ करता था, विधायक है तो विधायक कुछ करेगा तब ना। कोई कुछ बांटबो नहीं करता है कि हाँ लाई गरीब के लिए बांटा। हाँ, मतलब कुछ कोई नहीं। राहत बचाव सामग्री नहीं बांटता है लोग। नहीं कुछ कुछ न नल है, न जल है, न पानी है, कुछ भी है, कुछ भी तो नहीं फिर है। गांव में कैसा नल है? सरकारी नल लगा हुआ है? सरकारी नल है तो पाइप नहीं है, हाँ। तो जुटेगा कैसे? हर घर जल नल की व्यवस्था हो गई है ऐसा सरकार दावा करती है, तो आप लोगों के घर वो वाली व्यवस्था नहीं पहुंची ऐसे क्या? कहाँ देख रहे हैं? 2024 चुनाव से पहले ही हर घर देखिए में जल लग गया, नल लग गया, हर घर नल हर पहुंच घर गया। लगे, इस जगह तो नहीं आप है। लोगों के घर काहे नहीं लगा? पानी लाते हैं गांव में से, लाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। हाँ, मतलब आपके यहाँ टोटी नहीं लगी वो सरकार वाली? नहीं, कुछ भी नहीं लगा। भर में कोई टोटी नहीं लगा। अब देखिए आपके सामने ही ना कुछ भी है। इतना दूर भर में कोई के नहीं लगल है टोटी। अब मुखिया जी के बोले कि टोटी लगाने के लिए तक है कि हमको पाइप खरीद के लगाइए। कौन है मुखिया यहाँ के? वो लाल किशोर मुखिया है। लाल किशोर जी मुखिया हैं यहाँ के, और उन्होंने इनसे कहा कि भाई आप लोग लाइए टोटी और लगा लीजिए टोटी अगर आपको पानी चाहिए तो। अब गांव के अंदर ढुकते हैं और समझते हैं कि गांव की स्थिति क्या है। वहां ढुकने के बाद क्या पता चलता है वो समझने वाली बात होगी। तो ये गांव इस्लामगंज है, और जहां से हम आ रहे हैं ये है कौन सा? हल्दी छपरा गांव। और यहाँ के प्रधान जी कौन है? मुखिया जी? मुखिया यहाँ लाल किशोर है। लाल किशोर जी। विधायक जी जो हैं वो हैं भाई वीरेंद्र साहब। उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, सुने थे? सुने थे। क्या जो तू सचिव से बात कर रहे थे? हाँ, तो क्या बोले थे उसमें? मजा आया था आप लोगों को हाँ, सुनकर? मजा बाहुबल आया। झलका था कि नहीं? हाँ, विधायक मजा आया था। भाई वीरेंद्र चाह रहे थे कि वो पढ़ा लिखा होके गोर लागे, तो सचिव हाँ। नहीं गोर लगा आऊ का, इसीलिए खिसियाइल तो भाई वीरेंद्र आऊ तो का। भाई वीरेंद्र खिसिया गए। हाँ, भाई वीरेंद्र खिसिया गए तो बोले, सचिव बोला है हाँ। कि आप बोलिए ना विधायक जी प्रणाम करना चाहते हैं। हाँ बोलिए, क्या काम है? प्रणाम बोले तो बोले, तब कह रहा है कि मारेंगे वो सब। कहता है विधायक का प्रोटोकॉल है। हाँ, कि तो अच्छा नहीं कहता है भाई वीरेंद्र? अच्छा नहीं कहता है तो मतलब कि वो पढ़ा लिखा है तो उसको गोर लगेगा। वो बिजी नहीं रहता है। हाँ। वो बिजी होगा, वो बोल दिया कि हाँ बोलिए, तो वो कह रहा है कि हाँ बोलिए। कौन था? भाई वीरेंद्र। तो भाई वीरेंद्र तो भाई काम बोलिए, तब वो चाह रहा था कि गोर लगे, तो नहीं लगा, तो इसीलिए खिसियाई। गोड़ नहीं लगता पढ़ा लिखा लोग ना, यही तो है बतिया। तो ये बच्चा लोग पढ़ेगा तब गोड़ नहीं लगेगा, तब वोट सही सोच समझ के देगा ना वोट बच्चा लोग। वो काम नहीं रहता है, वो सचिव है तो बच्चा लोग को स्कूल भेजते हैं आप लोग? हाँ, स्कूल जाता नहीं है। स्कूल यहाँ से जाता है, ये पानी हिल के जाता है, सब जो देखे हैं। पानिया में हल्के जाना पड़ता है? नाव इधर से जाता है। इस्लामगंज में स्कूल नहीं थे ना? इस्लामगंज में स्कूल नहीं है। कहाँ स्कूल है यहाँ? पढ़ाई एगो सरकारी, तो टीचरे नहीं आता है। हाँ, टीचर तो फिर इधर जाना पड़ता है हल्दी छपरा। हल्दी छपरा नहीं, एगो मनेर विधानसभा है, तो वहाँ जाता है। तो मनेर में वो स्कूल है, वहाँ जाता है सब लोग? हाँ, मनेर में स्कूल है, कोचिंग है, सब जाता है, सब पढ़ने जाता है। तो सब बच्चा लोग मनेर जाता है पढ़ने? हाँ। भाई वीरेंद्र के पास? नहीं, भाई वीरेंद्र के पास थोड़े तो जाता भाई वीरेंद्र की विधानसभा में तो जाता है लोग, बच्चा लोग। मजा नहीं आता है वहाँ? खिचड़ी उचड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मस्त लगता है खिचड़ी? हाँ, आज छोड़ दिए पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दिए? चौथी क्लास में थे? ये हम नहीं जानते, ये सब जाता है। यह जाता है पढ़ने। ये सब लोग पढ़ाई छोड़ दिया है, मतलब आप ये समझिए कि 10 साल के बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अब इनको यही करना है। क्या करना है इनको? मछली मारना है। क्या करना है इनको? पढ़ता है सही, सब झूठ और बोल रहा है, सब क्या करता है? सब पढ़ता है सही, सब झूठ बोल रहा है सर। हाँ, सबको झूठो बोलता है ये सब पढ़ता नहीं है, सब पढ़ता है। सब पढ़ने जाता है, बाकी टीचर नहीं आता है। तो स्कूल में ये जो 2 तल्ले का स्कूल बना हुआ है इस गांव में, इस्लामगंज में, यहाँ पर टीचर काहे नहीं आता है? मतलब एक को टीचर नहीं हो गई है, तब टीचर कहाँ से आएगा?
हाँ बाहरी टीचर है तो सब पानी तो से बच्चा डरता है लोग सब उधर जाएगा और टीचर लोग नहीं आएगा, मतलब बच्चा को तो 50 गो होगा बच्चा लोग। तो बच्चा को पढ़ना नु है, टीचर के मिल ही जा रहा है पैसा महीना से, तो और ओकरा का टीचर लेना देना है। टीचर तो 4 गो लोग होगा, हाँ तो 4 गो 5 गो होगा। नहीं आता है तो अपन बच्चा चल जाता है, सब बनाइए इधर वीडियो देखिए कितना आगे तो है सब। मुआवजा किधर पढ़ाता है टीचर लोग सब? हाँ? टीचर लोग किधर पढ़ाता है उधर उधर? मनेर विधानसभा क्षेत्र में है, और कोचिंग स्कूल सब कुछ है, वहाँ पर होता है पढ़ाई, हाँ। प्राइवेट सरकारी तो सब आपको ये भी देखना चाहिए, ये रोड बना हुआ है बढ़िया, और इस पर विकास की गंगा किस तरह से बह रही है नीतीश कुमार जी की, वो आपको समझना चाहिए इस पुलिया को देखकर। मतलब अगर इसको 5 फीट और जोड़ दिया जाता तो संभवतः ये संपन्न हो जाता कार्य, लेकिन इसको संपन्न कर देते अगर, तो फिर विकास की गंगा कैसे बहती? हाँ। इस्लामगंज के लोग पिछड़े कैसे ना रहते? तो इसलिए इसको विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सका, और अच्छा भी हुआ, क्योंकि इन लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर सरकार अगर रखेगी और इन लोगों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवा देगी, तो फिर ये लोग पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर सरकार को चुनेगा कौन? जाति के नाम पर वोट कौन देगा? फिर जातीय का मुद्दा न छीन लेगा लोग। क्या ये नई नाव बना दी है आप? तो कैसे जाएगी अब ये? यहाँ से चलेगी, बच्चों को लेकर जाएगी स्कूल पढ़ाने? तो आप बच्चे के लेकर नहीं जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? तो कैसे जाए? ये किस लिए बनाए हैं? बच्चों के लिए ही बनाए हैं ना? नहीं, कमाने के लिए बनाया, आखिरदार हुआ है तो बच्चे को पढ़ाने के लिए जाएगा ना, वो ले जाएगा ना। हाँ, मतलब आप कमाएंगे इससे अब। हाँ सहनी जी हैं? हाँ सहनी जी। हाँ, तो बढ़िया नाव बना दिए हैं आप एकदम। कितना खर्चा आता है एक नाव बनाने में? ये में आ गया कम से कम 1 लाख से ऊपर लग गया है। 1 लाख से ऊपर लग गया है। अब कर्जा गुमान कार के बना दिए हैं। अब देखिए, तो सरकार आप लोगों को नाव नहीं देती है जब पुल पुलिया नहीं है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं देता। हाँ, कुछ मुजवरा कुछ देवे नहीं करता। सरकार के ध्यान नहीं है कि मल्लाती पर कुछ ध्यान दिए। हाँ, सरकार ध्यान नहीं देती मल्लाहों पर, और ये मल्लाह लोग हैं और तमाम समाज के लोग हैं यहाँ पर। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, मल्लाह समाज जो है सैनी समाज ही है, पासवान जाति के लोग भी हैं, यादव लोग हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में, और ये यादव बाहुल्य क्षेत्र भी है। लालू प्रसाद यादव का गढ़ भी माना जाता है ये मनेर, और यहाँ से भाई वीरेंद्र जो कि एक वायरल विधायक हैं, वो विधायक जी हैं, और कई बार गया लालू जी के कौची नाम आले हो बेटिया के, भाई वीरेंद्र जी आया कि हम रोड बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो है कहाँ बनाया है? ये पनिया भरा तो है भाई? ये वाला पनिया वाला से का होगा? मैं रास्ते रोड में न जुटल है तो वो आवेगा यहाँ? कैसे आवेगा? गाड़ी घोड़ा रात के बाल बच्चा के डिलीवरी हो जाएगा तो कैसे जा पाएगा रोड पर? बताइए, बीच भवसागर में हम लोग पड़ रहे हैं। नहीं नु जाता है, मतलब चारों तरफ से रोड घिरा हुआ है, घेरा हुआ है, जाने का रास्ता रोड नहीं है। हयो है तो वहाँ हयो है तो नाला है, पानी है, ना आने जाने के मौका है। कन्हू ना कोई मंत्री विधायक आता है तो इलेक्शन में कहता है हम बना देंगे, जीता है या वोट दे देते हैं तो पताल खिल जाता है। तो इलेक्शन का मेढक है, सब लोग आता है इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन में आता है, इलेक्शन के बाद कहता है हम जिता देंगे, हमको दीजिएगा वोट, हम लोग दे देते हैं, और इलेक्शन जीत जाता है तो सब पताल खिल जाता है। तो 5 साल के बाद ना पता। वोट देने के लिए कहाँ ये स्कूल में पढ़ते हैं, इस्लामगंज का ये जो सरकारी स्कूल हाँ, है, ये में पढ़ते हैं। छायाकार महोदय दिखाएंगे, ये सरकारी स्कूल है इस्लामगंज का, और हाँ। यहाँ पर वोट पड़ता है, वोटिंग यही हो जाता है। हाँ, यही होता है। हम लोग के पूरा गाँव बच्चा लोग पढ़ता कहाँ? इसमें यही में पढ़ता बच्चा लोग कोई पढ़ता है। बंद हो गया है, छुट्टी हो गया है, बारिश की वजह से बाढ़ आया? नहीं, बंद है, पढ़ रहा है, अभी पढ़ के गया है, बंद हो गया, यही तो है। तो बच्चा लोग पढ़ाई नहीं करेगा जब तक ये बंद रहेगा? नहीं, बच्चा लोग रोज जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल खुला रहता है, यही हम लोग के है, छुट्टी हो गया है। हाँ, तो बड़ी दयनीय स्थिति है आप लोग। हाँ, तो बहुत ना है तो पूरा। भाई वीरेंद्र यहाँ से एक वायरल विधायक है, वो कहते हैं कि तो हमका प्रोटोकॉल नहीं समझता है हमारा। नहीं, उसका देखो, पूरा गांव से पहला बार जीता था ना, तो लक्ष्मी जी के सामने वो कसम खा के गया था कि अबरी बार आए हैं फुटानी चौक से पैदल, अगला बार आवेंगे 2 चक्का 4 चक्का गाड़ी से। तो आज निकला 4 चक्का गाड़ी इस्लामगंज में न कर। तो हम लोग तो 4 चक्का से आए हैं, नदी पे तो
तो 100 चार रुपया चक्का था। से आए हैं तो यहाँ तो ना आया है इस्लामगंज में 4 चक्का है तो पैदल ना आए नाव से अरे पार तो हो नाव पे चढ़ के आए हैं ना। हाँ, नाव तो पे नाव 4 पर चक्का चढ़ पूरा के आए प्लेन ना। में होता है नाव। तो पानी है तो कहाँ से आएगा? या ये सब सरकार या मंत्री या विधायक सब वोट ले लेता है, वोट के समय वोट के समय आता है ये। हाँ बस। तो इस बार किसको चुना जाए जो विकास कर दे? जो हम लोग अभी ना कहेंगे जिसका सत्ता ऊपर में आ जाएगा उसका हम लोग देंगे। अभी उसको हम देंगे। कैसे कहेंगे कि फलाने में देंगे चिल्लाने में देंगे? कितना वोट है इस गांव में? इसी गांव में नहीं हो तो मुस्लिम हिंदू मिला के नहीं हो तो 1012 वोटिंग है। आए 1400 कितना 1400 वोट है। 1400 वोट है क्या बाबा? ये सही कह रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। कोई विकास नहीं। सही बात बोल रहे हैं। तो ये सब मल्लाह लोगों ने खुद से बनाया, जो कुछ बनाया उसके बाद हाँ बस सब कुछ कुछ नहीं। डुबा दिया सरकार को। हाँ कुछ नहीं, सरकार के मदद ना है यहाँ पर, हाँ। न विधायक के मदद है। कौन जो न आता है मुख्यमंत्री जो न वोट के समय हाथ जोड़ के चल जाता है कि जिता दीजिए जिता दीजिए, अबरी बार जिता दीजिएगा तो रोड बना देंगे। अभी एगो ना है, कुछ ना है। माँ बेटी बहू सब इतना सारी उठा के पानी में पाका में चलता है। हाँ। यहाँ कोई साधना ना है। सब आता है इलेक्शन में, तुरंत आवेगा इलेक्शन में कि हमको दीजिएगा वोट, हम जिता देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब वोट पड़ता है तो बस फिलहाल 5 साल के लिए, 5 साल के बाद फिर आवेगा 5 यहाँ साल के पर। बाद फिर आएगा तो क्यों नहीं मार के खदेड़ते उसको? हम लोग मार के का खरीदेंगे? काहेला खरीदे? एकदा वोटो आप ही लोग किए, आप ही लोग वोटो एक बार हम लोग पूरा गांव मिल के जनता न दिए। राम भगवान को न्याय पार करवाने आप लोग, नदी पार करवाने वाले आप लोग हैं। एक बार वोटो हम लोग पूरा गांव मिल के बंद किए तो भारत मोदी सरकार वाला तैयो न रोड बना। अब बताइए अब कैसे बनेगा? तो इस बार भी इसको बंद करिए। आए जो नेता यहाँ आए वही पकड़ के बैठा लीजिए। अब का बैठा रोड बनवाएगा तो जाने देंगे, नहीं बनवाएगा तो नहीं जाने ततलबजी में बनाएगा रोड। मुद्दा है यहाँ पे क्या होता है कि वोट के समय आता है तो यहाँ नेता मंत्री तो आएगा, कसम खाकर क्रिया खाकर आएगा, चला जाएगा। अब फिर उसके बाद चुनाव होने के बाद खत्म होगा तो कोई नहीं आ सकता है। अभी के डेट में यहाँ पे इतना खराब है रास्ता कि बच्चा पढ़ने लिखने वाला 2-2 महीना 3-3 महीना पढ़ाई बंद हो जाता है। अब बताइए ये स्कूल में पढ़ाई देखिए डेली छोड़ने वाला काम होता है, अपना काम धाम छोड़कर। तो मनेर से आप लोग बच्चों को लेकर जी बच्चों का ये पानी अभी भर गया है नदी नाला में। इस्लामगंज क्षेत्र है ये पूर्वी, और प्लस में हाटी टोला पहुंचाते हैं, फिर पहुंचाने के बाद फिर लाने जाते हैं। अगर बच्चा अकेला रहेगा तो कैसे जाएगा, कैसे आएगा? यहाँ पे बहुत ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो उसका काम हुआ, बोर्ड मिला, बोर्ड मिलने के बाद में चला जाता है, कोई इस्लामगंज पर ध्यान नहीं है। इस्लामगंज में विधायक का मंत्री सब पता ले खिला ले कहिया ये बनेगा ना बनेगा। जब जो ना कहता है बन जाएगा लेकिन बनाता नहीं। बनाने का कोई काम अगर कर देता तो ज्यादा अच्छा था। पूरा होता है बनाने के लिए, कसम खाता है, कसम खा रहा है कि हम बनाएंगे। किसकी कसम खाता है? ये कुछ बोलता है ये कुछ नमा है वो। हाँ रोड बना के ये बोलता है कि रोड बना के हम जाएंगे। हम लोग 1400 हम लोग आए वोटिंग है तो हम लोग विश्वास पर दे देते हैं वोट, विश्वास पर दे देते हैं कि चलो भाई अगला आदमी कह के गया है जी दे दो वोट बनाएगा। हम लोग ऐसे में रहते हैं कि आज लगेगा काम, कल लगेगा काम, परसों लगेगा काम। आज नुकला काम न 2 पुष्ट चल गया, 3रा पुष्ट में हम लोग हैं। कई पुष्ट जाएगा जो इस्लामगंज में रोड न मिल रहा है? बोलिए बताइए। 2 पुष्ट मेरा बाबा दादा परदादा चल गया तो ये इस्लामगंज में रोड। राजा बन के गरीब के चूस के फिर भी चूसने की काम करता है लोग। कौन लोग चूस रहा है? एकदम नेता विधायक जितना नेता आपका है। कौन है नेता? भाई वीरेंद्र जी। तो भाई वीरेंद्र तो कहते हैं कि प्रोटोकॉल नहीं समझता। कुछ नहीं, कुछ फुटानी चौक से भाई वीरेंद्र है कि फुटानी रोज आता है। हम मेरा बात सुनिए, रोज आता है बोलता है कि रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रोज आता है यहाँ? रोज नहीं मतलब आता है ना, तो बोलता है कि रोड बना देंगे, पुल बना देंगे। भाई वीरेंद्र कोई सेवा नहीं है।
ऐसा पर कोई क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं करते हैं, सेवा का तो इस बार किसको चुना जाएगा? ये गमछा तो मोदी जी का लग रहा है। नहीं, ये गरीब के गमछा है। गरीब गरीब के रोटी खा के अब मछली मार के हम लोग खेती गृहस्थी नहीं है, ये गरीबी है हम लोग के गमछा। महाराजा के गमछा नहीं है, महाराजा अपना घर में सोफा पर है। गरीब के चूस के खून सभी लोग रहते हैं, बाकी गरीब से सब खून चूस लेते हैं। अब बाद में कहता है कि खून आपको देंगे, बाकी खून हम लोग देते हैं, बाकी उन लोग खून देने के काम कोई काम नहीं करता है। अपना बाल बच्चा में निरोगी करता है, अब बाल पोसा के पोसता है, बाकी गरीब को कुछ नहीं करता है। बस यही कहना है। क्या कह रही है दादी? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कहना चाह रही हैं? हमको लड़की भुला ले, हम थाना में गए, कागज लिखवाए कि मेरा बेटी के होलिया कराओ, खोज करके हमको वापस चाहिए लड़की, ठीक ना? लड़की आपकी खो गई है? हाँ खो गई है, मैं थाना में गया हूँ, मैं सोनू बाबा भी गया हूँ दूसरा, कोई खोज खबर नहीं कर रहा है। गरीब की बात सुन रहा है, गरीब के वोट लेके राजा बन रहा है, गरीब के हक खा के खाना काहे के लिए रहेगा, काहे के लिए थाना बसाया है? तो ये तो आप जब आते हैं नेताजी लोग, उनका काहे नहीं कॉलर पकड़ के पूछती हैं? तो आपकी पूछा जाएगा। कब पूछेंगे? आएगा ना, आ गया है चुनाव, आ गया है चुनाव, तो आवे तो दरवाजे पर, तब कहेंगे कि जखनी कहाँ गया था। तब यही छड़ी से मार के खदेड़िएगा। हाँ, कि जखनी कहाँ गया था, जब हम दरवाजा पर रोने गए थे तो मेरा काम किया है। किसके दरवाजा पे रोने गई थी? भाई वीरेंद्र के कि और किसी के? सोनू वो भी रोने गए, थाना में रोने गए। हाँ। कोई काम नहीं कर रहा है, तो कोई नहीं ढूंढा आपकी बच्ची को? नहीं, कोई नहीं ढूंढा अभी तक, मैं खोज कब से खोई है आपकी बच्ची? कब से खोई है? शनिचर की, शनिचर आएगा तो मेरा 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन से आपकी बच्ची गायब है और हाँ, अभी तक खोज नहीं रहा है। कभी खोज नहीं रहा आपकी बच्ची को। अब मैं गरीब हूँ। तो आप लोग इनमें इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं गांव के लोग मिलकर? कोई नहीं, जब सरकार नहीं सुनेगी तो आप ही लोग करेंगे ना, और कौन करेगा? यहाँ कौन है? सुखी का सारा दुनिया है, दुख में कोई नहीं है। हाँ, तो मतलब जब ये मेरे से काम लेना रहेगा तो मेरे को और कौन है आपके परिवार में? और कौन कौन है आपके? हमारा कोई नहीं है, मेरा बेटा है दूगो, वो हरियाणा रहता है, वो बंगलोर रहता है, मैं अकेले चलता हूँ, इधर से उधर मारल ढनकल चलते हैं, गिरेंगे जहाँ जनता फेंक तो देगा। मतलब बच्चे की अभी तक कोई खबर नहीं है? कोई खबर नहीं आया है, 15 दिन होने वाला है। दिमाग है, थोड़ा दिमाग खस्ता है उसको। हाँ, थोड़ा दिमाग हल्का है। तो मतलब कुछ पता नहीं है कि बच्ची ये चारों तरफ जल भराव है, पानी में गई या कहीं खो गई या क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं, फुटानी चौक नाव से पार हुआ है मलाह के। अच्छा। अब मलाह कोई मेरा खबर नहीं दिया कि तुम्हारा बच्ची ऊपर टिक गया है, जे जाओ। अगर मेरा खबर मिलता तो हम स्टेशन पर पकड़ लेते। हमारा बच्ची पैदल जा रहा था, मेरा आज डॉक्टर साहब बोला है कि तुम्हारा बच्ची के मैं शनिचर का दिन देखा हूँ, लेकिन मैं सोचा कि तुमको माँ इसको आगे होगा चाहे पाछे होगा, कहा कि मेरे साथ वो बाजार जाती थी, मेरा बच्ची लेकर जाते थे, इसी भाव में वो रह गया। 3-4 दिन के बाद डॉक्टर साहब बोला कि जब हम 3-4 दिन के बाद सुने हैं कि उसको बच्ची भुला गया है, तो आज हमको डॉक्टर साहब बोले हैं। ये दारू कहाँ से मिलती है यहाँ? यहाँ पे से फुटानी चौक पे मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। ये पटना है ना? पटना, हाँ पटना ही है ना? हाँ। राजधानी पटना। हाँ, राजधानी पटना। तो फिर दारू कितने का मिलता है एक शीशी? 10 रुपए के, ज्यादा नहीं। 10 रुपए में पी कर फिर मदद नहीं करोगे अम्मा का? अम्मा के मदद कर देंगे, कर रहे हैं, तो कर रहे हैं अम्मा के मदद। अम्मा तो कह रही है कि कोई नहीं कर रहा है मदद। मदद कर रहे हैं। हाँ। आप लोग के कोई अथी नहीं है वैल्यू? हम लोगों का वैल्यू है तभी तो आए हैं यहाँ, इतना डूब के आपसे मिलने, नहीं तो क्यों आते? वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैल्यू नहीं है। चलिए रहने दीजिए, ये सब अच्छी बात नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग के सभी कुछ मिलकर उस लोग के पता किए बच्ची को। तो बच्ची का क्या हाल है? बच्ची के पता किए, पता लगावा तो हम लोग को पता नहीं चला, तो हम लोग प्रशासन के द्वारे गए। हाँ। पूरा एड्रेस वहाँ पर हम लोग दें कि मेरा बच्ची है, इतना दिन से मेरा बच्ची खो गया है, पता लगाए सर, मेरा बच्चे के अभी तक पता नहीं है। अलाउ किए तो थाना दूर दिया, दूर दिया, इधर पर भी करो उधर पर भी करो। तो जब थाना दूर दिया तो हम लोग बताइए कि
कोई भी काम होता है तो थाना के पास जाता है, बिल्कुल कोई भी घटना होता है तो डायरेक्ट नेता विधायक भी नहीं जाता है, पहले थाना भी जाता है। थाना अगर रहे के पास आप गए कि नहीं गए नहीं गए, झूठ काहे के लिए बोले कि नहीं गए। बाकी पूरा ये थाना में एक आउट है, पूरा लड़की के एक आउट बीच हुआ है, कितना देर से इस्लामगंज के एक बच्ची गायब है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिसिया व्यवस्था, और पुलिसिया ना शराबबंदी को सही ढंग से लागू करने में सक्षम है। मतलब आप समझिए इस बात को कि जब हम कहते हैं कि हम शराब बंद कर चुके हैं, महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं शराब बंद करके तब हम कितना पीछे हैं कि महिलाओं का सम्मान इस तरह से हो रहा है कि शराब पूरी तरह से धड़ल्ले से बिक रहा है। बस उसका जो टैक्स होता है, कर्ज जिसको बोलते हैं, उसको सरकार के खजाने में वो नहीं जा रहा है, जिससे महंगाई यहाँ बढ़ गई है। मतलब फर्जी शराबबंदी है और शराबबंदी वाकई में कुछ नहीं है। जमीन पर शराबबंदी के नाम पर कुछ नहीं है, शराब हर जगह उपलब्ध है, होम डिलीवरी चालू है, दुकानें बंद है। शराब और पी के आता है लड़का लोग सब यहाँ नहीं आता है क्या चाची? लड़का लोग सब शराब पी कर आता है यहाँ का? कितना आवे कितना न पियन। पी के आता है मतलब ना? हाँ पी के बेचबे करने आई सब तो न पीता, तो यही सब बेचता भी है? हाँ यही सब वहाँ कोना पर बेचता है। नहीं झोपड़ी लगा के बेचता है। अच्छा झोपड़ी लगा के बेचता है। अरे यादव लोग मतलब किसान लोग बेचता है, यादव सब बेच रहा है, फिर वहाँ फुटान चौक बेच रहा है, फिर वहाँ बेच रहा है। यादव लोग सब बेचता है? हाँ हमारी सब नहीं बेचते हैं दारू, साहनी लोग दारू पीते हैं, यादव लोग बेचता है। हाँ यही बतिया है ना? यादव लोग पीता है, सभी लोग पीता है, ऐसे मत कीजिए। पीता है तो सब, मारता है आके लोग, ये सब मारता है, यादव मारता है पिया के। हाँ तो आप हालत देखिए इस गांव की और इन बच्चों की स्थिति देखिए जो पिछले 3 महीने से स्कूल नहीं गए हैं। इनका भविष्य क्या होने वाला है आगामी दिनों में वो आप समझ ही चुके हैं। और ये तमाम बच्चे जो यहाँ टहल रहे हैं ये सिर्फ पैदा तो हो गए हैं, लेकिन इनको शिक्षा और रोजगार के लिए क्या किल्लतें झेलनी है वो इनको नहीं पता है। आगे इनका भविष्य क्या होगा वो भी इनको नहीं पता है। लेकिन इन गाँव के लोगों ने अपना भविष्य चुन लिया है, उन शराब के बंद कानूनों में अपना भविष्य चुन लिया है, इस चारों तरफ से घिरे हुए जल के बीच रहने में अपना भविष्य चुन लिया है, और तमाम इन कुव्यवस्थाओं के प्रबंधों में अपना भविष्य चुन लिया है। इनका भविष्य यही है और ये इसी ढंग से जीवन जी रहे हैं। पूरा का पूरा इस्लामगंज और पूरा का पूरा हल्दी छपरा गांव प्रभावित है और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जल का प्रभाव बहुत बड़ा है। सोन नदी और गंगा नदी दोनों के बीच में ये है और इस हिसाब की स्थिति है। आपकी इस पर क्या राय है? और इतना किल्लत भरी जिंदगी जीने वाले लोग जो ये हैं, और यहाँ पर जब स्कूल नहीं खुल रहा है कईयों महीनों से, तो बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिलेगी, सालों साल बच्चे क्या करते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप और देख लीजिए। क्या कहना चाहिए? यहाँ सरकारी स्कूल है, इसको कोई गारंटी नहीं है कब खुलेगा नहीं खुलेगा। कोई बच्चा अपना बच्चा के कोई शिक्षा नहीं देता है। सरकार यहाँ बना दिया, बाकी यहाँ पढ़ाने वाला कोई साबित नहीं पढ़ाता है। 2 दिन पढ़ाता है, 2 दिन बना दिया, मास्टर आते नहीं मास्टर दम फ्री पढ़ाता है, जखनी मन जखनी बच्चा खेलते रहता है, कोई गारंटी नहीं कि बच्चा पढ़ेगा आके नहीं पढ़ेगा। तो आप लोग क्यों नहीं जाके पूछते कि हमारे पैसा से स्कूल की बिल्डिंग बनी है, ये काहे नहीं पूछते हैं? नहीं यहाँ बड़ी घटना है, आप ही देख लीजिए बच्चा के जो पढ़ाता बढ़िया से स्कूल में, आपने जो पैसा दिया है सरकार को, ये जो चश्मा बनवाई है, ये जो टिकली लगाई है, इसके पैसे से वो स्कूल बना है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप जाके मास्टरों को कलम पकड़ लीजिए, कितना बोले मास्टर के तो बोलबे करते हैं, तो मास्टर सुनता नहीं है, जात के मियाँ है, एक से मास्टर सुनता है। तो ये सब लोग सिर्फ दारू पी के सोता रहता है, सोता रहा, दारू पिए लगे है, यहाँ दारू पिए रहा है। बच्चा के भविष्य देखिए, ये सब लोग दारू पीकर सोता रहता है और मास्टर साहब बच्चा को घुमाता रहता है। मतलब बच्चा लोग को स्कूल में नहीं पढ़ाता है, सब मास्टर लोग घूमता है। बच्चा अपने से पढ़ता है, बच्चा को मास्टर नहीं पढ़ाता है। सुनिए हमसे सुनिए, बच्चा को नहीं पढ़ाता है, बच्चा मारता है तो जाते हैं स्कूल में तो बच्चा को नहीं डांटता है मास्टर। तो आप लोग जाके आप डांटती हैं जाके अपने बच्चों? हाँ कहते हैं कि काहे के लिए मास्टर है, झाड़ू खाने के लिए है। बच्चा के देखिए इतना तक बोले मास्टर के, अब क्या करें? आता है कि वोट दो तो रोड न तो वोट कैसा। बिल्कुल ठीक बात है। पानी में हम चलिए यही आइए,
आप वो लेके आए हैं। हाँ देखिए कौन रोड बनाता है, देखिए माता की रोड गली है, कैसे चलेगा पब्लिक? पब्लिक कैसे चलेगा? रोड ढालता है तो आधा चुरा लेता है, आधा से ढालता है, कोई बेटी चोट साबित नहीं ढालता है। भाई बिलेंदर पुल के सामान गिरा तो उठा के ले गया घर, आज तक पुल नहीं बनेगा। हमको जिंदगी कट गया, हाँ ले गया, हमको जिंदगी तो कट गया। ये बच्चा लोग के कैसे जिंदगी कटेगा? कोई सरकार, नेता, विधायक हम लोग के पुल नहीं बनाता है। आज हमको लोग के बच्चा कहाँ से शिक्षा बढ़ेगा? हाँ आप बताइए कहाँ से शिक्षा बढ़ेगा? कि अम्मा मुझे पानी तक ले आई और ये गड्ढे में दिखा रही हैं और ये पूरा का पूरा गांव भरा हुआ है। मतलब हाँ, ये पीड़ा है अम्मा की जो इनके मुंह से ये सब ओस निकल रहे हैं गालियों बाबा के, बैठा ये था जहाँ पानी था, इनकी वेदना निकल रही है। वेदना कीड़ा निकले, आप ले जाइए पकड़ के दे दें वेदना। नहीं मैं आप ये समझना चाहता हूँ कि ये रोड जो है ऐसे ही भरा रहता है हमेशा। हाँ ढालता है तो मुखिया पैसा चुरा लेता है। बताइए ढाला हुआ, ढाला यहाँ, ढाला कैसे ढाला? आप देख लीजिए। आपको इतनी समझ है और ये 1200-1400 वोट है इस गांव में, आप काहे नहीं मुखिया बन जाते? बक्सा घूर के चल गया, एक को वोट नहीं पड़ा। एक साल इधर आइए। एक को बक्सा में वोट बाबू नहीं पड़ा, बक्सा वोट में चल गया, एक को नहीं। तो फिर सरकार नहीं दिया वोट। चुनाव आपको लड़ना है। हम क्या, हम तो उठा छापे बाबू, पढ़ल नहीं है। पढ़ल लिखल से ज्यादा आप पढ़ी लिखी हैं। नहीं हम तो अनपढ़ है, हम। आपको ये समझ पढ़ा रहता तो कुछ भी कर सकते। नाली गली में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये तो समझ है आपको। हाँ हमको है समझ। तो इन मुखिया लोग पढ़ल लिखल लोगों को नहीं है, जो लोग पढ़ा लिखा है उनको नहीं है ये समझ। तो आप बनिए। आप क्या बनेंगे? किसको पकड़िएगा? हम किसको पकड़े? अनपढ़ आदमी हम किसको पकड़ेंगे? सब लोग आपको वोट देगा, सब बच्चा लोग अपने भविष्य के लिए आपको। बच्चा लोग तो देख लीजिए, यहाँ के बच्चा लोग के जाइए पटना में, बच्चा लोग के भविष्य देखिए। बैग बच्चा लोग के एक नाव के लिए 2 नाव बच्चा आया है। अगर नाव गंगा जी में डूब जाएगा तो मेरा बच्चा तो सब डूब जाएगा। 2 नाव बच्चा जब वहाँ से आता है तो 2 नाव बच्चा झुकझोरते पार हुआ। अगर मीडिया वाला रहता कल तो हम दिखा देते कि कैसे बच्चा आता है। हमको तो जिंदगी कट गया, बच्चा लोग के कैसे जिंदगी? पुल रहता तो जाता ना अपनी गाड़ी से, बिल्कुल जाता। पुल होता तो बच्चा लोग सही से जाता है। कौन गांव बाकी है? सब गांव बाकी है, इस्लामगंज बाकी है। इस्लामगंज में पुल कोई बनाने वाला नहीं है। नेता हो, विधायक हो, सब अपना अपना वोट ले आता है। किसको वोट देंगे? बोलता है चल हट कुत्ता कहाँ के। किसको वोट देंगे हम लोग? क्या बनावेगा? तो आपके बच्चे क्या करते हैं? हमको बच्चे आता यही स्कूल में आता है बच्चा, यही स्कूल में आता है बच्चा। जखनी मन आता है जखनी खोलता है, जखनी मन होता है जखनी बंद कर देता है। स्कूल में तो कोई गारंटी नहीं कि कब वो बच्चा के पढ़ावेगा नहीं पढ़ावेगा। कोई चेकिंग वाला नहीं आता है, कोई चेकिंग वाला नहीं आता है। तो ये दादी की पीड़ा है जो उन्होंने निकाला गाली के रूप में, और आप समझ ही गए होंगे किस हिसाब की स्थिति है इस गांव की। जब हम बड़े बड़े दावे करते हैं और आधुनिक बनने के दावे करते हैं, इतना पानी आया, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम नहीं पर बनाया। इतना जब पानी आता है, जब मीडिया वाला आता है, माथा पर लेके पानी में हेल के अब मीडिया वाला खिंचाया। बाकी कोई माथा चोर मीडिया वाला आता है वहां को पुल नहीं बनाता है। बच्चा के हम लोग के भविष्य खराब कर दिया। वोट नहीं देंगे आपके, किसी के नहीं देंगे वोट। इस बार आप मुखिया बनेंगी यहाँ से। सब तो बनवे करते हैं, आपको के बेच देते हम, आपको के बेच देते पटना में हम मुखिया के लिए। हाँ इस बार आपको के बेच देते पटना में हम मुखिया बनते। बनिए, इस बार आप लड़िए। बनवे करेंगे, एक को वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देगा तो वोट नहीं देंगे। 1100 रुपया मोदी सरकार दे दिया था। अगर मोदी सरकार 1100 रुपया पेंशन कर दिया तो उससे का नोटा पे वोट दीजिए, नोटा पे वोट दीजिए। अगर देना ही है तो वोट नोटा पे दीजिए, नहीं तो आप चुनाव लड़िए, आप मुखिया बनिए। काहे हम मुखिया बने? हम पढ़ल थे, मुखिया बने के हमको कदर है नहीं? पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं बाबू, नहीं बाबू, ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं। हम मुखिया नहीं, बाकी वोट नहीं देंगे हम लोग। हम लोग के पुल बना दो, कोई आके खड़ा हो जाए तो हम पुल बना देंगे। हम तो छिछिया माने के हम लोग वोट देंगे, उसी के वोट देंगे। मुखिया बन जाएंगे तो पुल रोड सब बन जाएगा। नहीं बनेगा बाबू, ये जिंदगी में यहाँ बनवे नहीं करेगा। इस्लामगंज बनने का भविष्य ना है। जब पानी आता है, जब मीडिया वाला आता है तो कहाँ बनाता है? बोलिए। तो ये मीडिया वालों का काम देखा है, इतना जिला जिला के देता है टीवी पर, मोबाइल पर। इस्लामगंज के पुल नहीं देखता है कि नहीं पानी में हेल कर जाता है? नहीं देखता है कोई नेता विधायक? आज देखिए सरकार नहीं देखता है।
इन लड़का लोग सब आपको दिखाएगा जब हम इसको डालेंगे अभी। हाँ। तो लड़का लोग आपको दिखाएगा, दिखेबे करेगा, बाकी नहीं हम आए थे तो इतना दिखाएगा। आज दिखाएगा। इतना बार दहार हुआ, बूढ़ी से जमान से बूढ़ी हो गए हैं, तो नहीं देखा है सरकार कि यहाँ पानी में हिल के जाता है लोग। आप पानी में हिल के आए ना, आए कैसे आए आप? पानी में हिल के ही तब काहे आए? पुल रहता तब पुल पर 4 चक्का गाड़ी लेके आते ना आप? जी बिल्कुल आते नहीं आप? तो अच्छा लगता कि खराब लगता? अच्छा लगता। हाँ, तब कैसा लगा? चलिए नहीं तो आप तुम्हारा पानी में हिला देंगे, उधर चलिए सब चलिए, हम पानी में हिला देते हैं आपको, तो अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग इस वेदना को महसूस करिए कि अगर चारों तरफ से आप पानी में घिरे हुए हो तो आपके शब्दकोश कैसे होंगे। वही शब्दकोश यहाँ के लोगों के भी हैं, और तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, 1400 वोटर्स हैं इस गांव में, और छोटा सा गांव है इस्लामपुर, और इसमें एक विद्यालय भी है सरकारी, और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं। इस्लामगंज ही तो कहे, इस्लामपुर आते हैं। अच्छा इस्लामपुर बोल दिए, माफ करिएगा, इस्लामगंज कहे। हाँ, कैसे आता है लोग? हाँ, तो आप लोग नेटवर्क भारत देख रहे थे, बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें ध्यान से सुना, और इस गांव की समस्या पर आपके क्या विचार हैं, और आप सरकार तक इसको प्रेषित करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और सरकार तक इससे ये पहुंचे, इनकी वेदना और इनकी त्रासदी पहुंचे, जिससे सरकार की आंखें खुले और सरकार समझे कि किस हाल में यहाँ के लोग रह रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका।